हेलो एवरीवन। सो हम लोगों ने इग्निस रॉक्स पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वो है सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है। जहाँ तक बात सेडिमेंट्री रॉक्स की आती है तो सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे इग्निस रॉक्स में जो वर्ड इग्निस है वो भी लैटिन वर्ड था। यहाँ पर भी सेडिमेंट्री वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से डिराइव हुआ है। सेडिमेंटम से डिराइव हुआ है और इस सेडिमेंटम का मीनिंग होता है सेटलिंग। ठीक है, कि किसी चीज़ का सेटल होना, किसी चीज़ का एक जगह पर बैठ जाना, किसी चीज़ का एक जगह पर आकर रुक जाना, उसको कहेंगे सेटलिंग। सो रॉक्स चाहे वो इग्नियस हों, सेडिमेंट्री हों, मेटामॉर्फिक हों, ठीक है, ये तीन तरीके के रॉक्स हैं हमारे पास। इग्नियस रॉक्स हो सकते हैं, सेडिमेंट्री हो सकते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो सकते हैं। ये एक्सपोज होते हैं टू डेन्यूडेशनल एजेंट्स कि इन रॉक्स पर डेन्यूडेशन होती है। ठीक है, डेन्यूडेशन से मतलब क्या हुआ कि कुछ जैसे रनिंग वाटर है, विंड है, ग्लेशियर है, ये सब इन रॉक्स पर कोई ना कोई इफ़ेक्ट करेंगे। जैसे पानी चल रहा है तो उससे उस रॉक पर कोई ना कोई असर होगा, कोई इफ़ेक्ट होगा, जिससे वो रॉक जो है वो अपनी शेप को चेंज करेगा। ठीक, जब ये डेन्यूडेशन एजेंट इन पे काम करेंगे तो ये रॉक्स टूट जाएंगे और ब्रोकन अप इनटू वेरियस साइज ऑफ फ्रेगमेंट्स की क्या करेंगे, अलग अलग छोटे छोटे साइज़ के अंदर या बड़े साइज़ के अंदर अलग अलग साइज़ के फ्रेगमेंट्स में, हिस्सों में टूट जाएंगे। जब ये फ्रेगमेंट्स टूट गए उसके बाद ये फ्रेगमेंट्स का काम क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होंगे बाय डिफरेंट एक्सोजेनस एजेंसी। इन्हीं एजेंसीज से ये ट्रांसपोर्ट होंगे एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो वेदरिंग से, इरोजन से, ये ट्रांसपोर्ट होंगे एक जगह से दूसरी जगह और फिर होंगे डिपॉजिटेड। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, उसके बाद ये डिपॉजिट होंगे। यानी टूट गए, एक काम हुआ वेदरिंग का, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का काम हुआ, फिर उसके बाद दूसरी जगह पर जाकर ये डिपोजिशन का काम हुआ। जब ये डिपॉजिट्स हुए, जब जाकर यहीं कहीं पर डिपॉजिट हुए तो उस जगह पर कैसे हो गए, कंपैक्शन के, ठीक है, कंपैक्ट होंगे, जगह पर इकट्ठे होंगे और उसके बाद वो रॉक्स की फॉर्मेशन लेंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे लिथिफिकेशन। कि जब वो ट्रांसपोर्ट हुए, जाके इकट्ठे हुए, उसके बाद सेटल होने लगे, तो सेटल किस तरीके से होंगे, लेयर्स की फॉर्म में होंगे और इसको कहा जाता है लिथिफिकेशन। देखें सेडिमेंट्री रॉक्स जो आगे, इसमें क्या होगा, द लेयर ऑफ डिपॉजिट्स रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक आफ्टर लिथिफिकेशन। कि जब ये सेडिमेंट की जो लेयर्स बनी इस तरीके से, ठीक है, या फिर इस तरीके से जब लेयर्स बनी तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो नहीं, जिसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो वैसे ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। कैरेक्टरिस्टिक से मतलब जो है, इनके अंदर हम उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, इनके मिनरल कंपोजिशन की बात कर सकते हैं इसमें कंपोजिशन के अंदर या कैरेक्टरिस्टिक के अंदर। हेंस वी सी अ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ वेरिंग थिकनेस इन सेडिमेंट्री रॉक्स। इसलिए जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उसमें हमें डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलेंगी, जैसे आप इस रॉक में अंदर देख सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पर आपको एक लेयर इस तरीके की दिख रही है, ठीक है, फिर दूसरी लेयर आपके पास, अब देखो तो ये लेयर है, ठीक है, फिर आपके पास ये लेयर बनी है। इस तरीके से ये लेयर्स में फॉर्म होता है सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, इस तरीके से तो हम ये आते हैं आपके पास सेडिमेंट्री रॉक्स जो लेयर्स में डिवाइड हो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन, अगर हम मोड ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं उनको हम तीन ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। एक होता है मैकेनिकली फॉर्म, जिसमें सैंडस्टोन आता है, फिर आता है ऑर्गेनिकली फॉर्म, जैसे चॉक हो गया, लाइमस्टोन हो गया, कोल हो गया, ठीक है, फिर आता है केमिकली, ठीक, इसमें आता है केलाइट आता है, उसके बाद आपके पास पोटैश आता है, क्रॉक हो गया, तो ये सब आते हैं आपके पास केमिकली फॉर्म्ड। कुछ एग्जांपल्स आप लिख लीजिए सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो उसमें आपके पास कर्ट है, कॉन्ग्लोमेरेट है, शेल है, रॉक साल्ट है, लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, ये सब आएंगी सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जांपल। ओके, सो सेडिमेंट्री रॉक्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और देखते हैं कि अगर कुछ और भी पढ़ सकते हैं हम इसके अंदर, तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके पढ़ेंगे।